हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लास्ट पार्ट, जिसमें हम जो बाकी का टॉपिक रह गया वो सारा कवर करेंगे। बेटा इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल्स और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं और मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोरिजन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। आई होप आपके लिए जो मेरी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरिजन इन फर्स्ट चैप्टर। बेटा जो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था कोरिजन के बारे में। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक। जो सिल्वर के आर्टिकल, जो सिल्वर की चीज़ें बनी रहती हैं, कोई भी आइटम बनी रहती है, वो क्या होती है, ब्लैक पड़ जाती है कुछ टाइम के बाद। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो ब्लैक पड़ जाती हैं। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर, कि एयर में जो सल्फर रहती है उससे ये रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण कि सिल्वर सल्फाइड की, जो सिल्वर के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है सिल्वर सल्फाइड की। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और कॉपर एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करती है। स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन ए ग्रीन कोट। जल्दी उसका जो शाइनी ब्राउन सरफेस रहता है, किसमें उस पर कोटिंग चढ़ जाती है, ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि इसके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है इसलिए कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ गई। सिल्वर के ऊपर सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा था इसलिए सिल्वर सल्फाइड की लेयर। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जो आयरन रहती है, जब एयर में मॉइस्चर में रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है, लॉन्ग टाइम एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस लाइक कॉल्ड रस्ट, कि आयरन के ऊपर क्या, जैसे रस्ट की एक जंगाल की एक लेयर चढ़ जाती है, ब्राउन कलर की कोटिंग रहती है। लेट अस फाइंड दैट हाउ कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, की कौन सी कंडीशंस के अंडर आयरन को रस्टिंग हो जाती है, आयरन को जंग लग जाता है। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है बेटा, तीनों में क्या करा, आयरन के नेल डाल दिए, ठीक है। लेबल दीज टेस्ट ट्यूब, हमने ए बी और सी इनको लेबलिंग कर दी। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब, सभी में वाटर डाल दिया और इसमें क्या करा, पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। बी में क्या डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर डाला है। एड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट। 1 ml ऑयल डाल दिया, लेयर ऑफ ऑयल, ऑयल हल्का रहता है ना, इसकी डेंसिटी कम रहती है इसलिए ये पानी के ऊपर इसने लेयर बना ली। द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इट। ये क्या कर रहा है, जब इसने उसके ऊपर लेयर बना ली तो जो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने दे रहा ऑयल जो है। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल लिया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। जो कैल्शियम क्लोराइड है वो जो मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इफ एनी फ्रॉम द एयर, अगर हवा में कोई मॉइस्चर है तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, उसको सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ दिनों के बाद हम टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व द आयरन नेल रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए। जो टेस्ट ट्यूब ए है ये देखो, इसमें ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं, है ना, मतलब कि इसमें रस्टिंग हो गई है। इसमें भी नहीं कोई भी रस्टिंग हुई और इसमें भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसमें क्योंकि जो ऑयल की लेयर बनी हुई है इसने एयर से पानी का कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, और इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या करता है, वो तो वैसे ही मॉइस्चर को ड्राई कर देता है। किसी भी एयर का कॉन्टैक्ट, जो भी मॉइस्चर रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। The nail are exposed to both air and water in the test tube B. The nail are exposed to only water. The nail in test tube C are exposed to dry air. What does this tells us about the condition of rusting? कि मतलब पानी और एयर दोनों से अगर किसी चीज इसका आयरन का कॉन्टैक्ट होगा तभी इस पे रस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर किसी एक चीज के कॉन्टैक्ट में आने से रस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, कि हम ये जो खोरन होता है इसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे आयरन वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ बेटा, रस्टिंग होगी, है ना, उसका खोरन होने लग गया, कोरिजन होने लगी। इसको हम कैसे बचा सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग,
गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। एलॉय की चीज़ें बनेगी तब भी हम बचा सकते हैं। पेंट, ऑयल और ग्रीस, बेटा ये तो आम सी चीज़ें हैं, इनसे हम कोरोजन से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जो भी आयरन के और स्टील के सब्सटेंसेस रहते हैं, जो भी आर्टिकल्स रहते हैं, उन पे एक थिन लेयर ऑफ जिंक चढ़ा देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं। गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग। और जो गैल्वेनाइजेशन जब किसी आर्टिकल पे हो जाती है तो वो रस्टिंग से प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो जिंक कोटिंग है ये एयर का जो किसी भी आर्टिकल से कॉन्टैक्ट उसको तोड़ देता है। कैन यू रीजन दिस आउट? क्यों होता है ऐसे? एलॉइंग, ये बेटा कमेंट करके जरूर बताना ऐसे क्यों होता है। जिंक की कोटिंग होगी तो फिर इसका मॉइस्चर से कांटेक्ट कैसे टूट सकता है? एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कि जो मेटल की प्रॉपर्टी रहती है उसमें एलॉइंग क्या है? सबसे गुड मेथड है कि दो मेटल्स से अगर कोई चीज़, कोई भी आर्टिकल तैयार होता है उसको एलॉइंग बोलते हैं। वी कैन गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड, कि हमें उस आर्टिकल में जौन सी प्रॉपर्टी चाहिए हम उसकी अमाउंट ज़्यादा डाल देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन क्या सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेटल है, बट इट इज़ नेवर यूज इन इट्स प्योर स्टेट। बट ये हमें कभी भी प्योर स्टेट में यूज़ नहीं होती। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजली व्हेन हॉट। कि जब आयरन को हॉट किया जाता है तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, स्ट्रेचेबल रहता है। इफ़ इट इज़ मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन को हम ऐड कर देते हैं तो ये बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। जब आयरन को निकल और क्रोमियम से मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। दिस इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ना तो एक तो ये हार्ड बन जाता है, ऊपर से इसमें रस्टिंग भी नहीं हो पाती। इफ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेस इट्स प्रॉपर्टीज चेंज। जब भी आयरन किसी सब्सटेंस से बेटा मिक्स किया जाता है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस सब्सटेंस से मिक्स कर रहे हैं उसकी भी तो प्रॉपर्टीज आ जाएगी ना। इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्सड। जब भी कोई भी आर्टिकल है, कोई भी मेटल है बेटा, किसी दूसरी मेटल के साथ उसको कंबाइन किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज नेचुरली चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाएगी। द सब्सटेंस एडेड में भी मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं। एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और ए मेटल और नॉन मेटल। होमो एलॉय क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करना, या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके जो भी सब्सटेंस मिलता है वो एलॉय होता है। इट इज़ सब्सटेंस बाय इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट किया जाता है, देन डिजॉल्विंग ऑफ अदर एलिमेंट, उसके अंदर दूसरा एलिमेंट डिजॉल्व किया जाता है एक डेफिनेट प्रपोर्शन में। इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, उसको रूम टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, तब वो एलॉय बनता है। प्योर गोल्ड बेटा 24 कैरेट का होता है, ये तो सभी को पता है ना। इट इज़ देयर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाने के लिए सूटेबल नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ अलॉयड विद इधर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, इसीलिए सिल्वर या कॉपर को ऐड किया जाता है, एलॉय ऐड किया जाता है ताजो ये अच्छे से इसके ऑर्नामेंट बन सके, इसको हार्डनेस प्रोवाइड हो सके। इंडिया में 22 कैरेट का गोल्ड यूज किया जाता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए। इट मीन्स दैट 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड इज एलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ इधर कॉपर और सिल्वर। कॉपर या सिल्वर के 2 पार्ट होंगे और 22 पार्ट किसके हैं? प्योर गोल्ड के। इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्करी, अगर एक मेटल बेटा मर्करी है, देन द एलॉय इज नोन एज एन अमलगम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। किसी भी प्योर मेटल से बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट और इसकी कंडक्टिविटी जो रहती है हमेशा ही लेस रहती है, क्योंकि वो एक या दो आइटम से बन गया, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ये किसका एलॉय है? ये बेटा पूछ भी सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि ब्रास किसका एलॉय है? एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। एंड ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? कॉपर ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है और ब्रास किसका एलॉय है?
आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जबकि कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में यूज किया जाता है। सोल्डर क्या है, एक एलॉय ऑफ लेड और टीन है, हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, और इलेक्ट्रिकल वायर्स में ये वेल्डिंग के काम में आती है। इसी के साथ बेटा आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं और इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। जैसे जिंक है, जिंक ऑक्साइड के साथ जब हीट होगा तो क्या होगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हीट होगा, क्या होगा। ये सारे जो आर्टिकल्स मेटल्स दे रखे हैं, इनको ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा। जिंक को जब बेटा जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम के साथ होगा तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस कर देगा मैग्नीशियम को। कॉपर में के साथ ये नो रिएक्शन होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ भी नहीं रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ भी नहीं और कॉपर के साथ नहीं। कॉपर ऑक्साइड में जिंक के साथ क्या होता है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इसकी, इसमें भी मैग्नीशियम के साथ भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये बेटा आगे इसका सोल्यूशन है, ये चलिए देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड के साथ बेटा नो रिएक्शन है, जिंक का प्लेसमेंट है मैग्नीशियम की, और इसके साथ नो रिएक्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, विच मेटल डू नॉट कोराइड इजली, कौन सी मेटल है जो इजली कोराइड नहीं करती। मोर एक्टिव मेटल इज मोर लाइकली इज टू बी कोराइडेड, देयर इज लेस एक्टिव मेटल आर लेस लाइकली टू बी, जो जितनी रिएक्टिव है उतनी ज़्यादा कोराइडेड होएगी, जो कम रिएक्टेड है वो कम होएगी। दिस इज वाई गोल्ड प्लेटिंग प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू कोराइजन, इसलिए जो गोल्ड प्लेटिंग होती है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि कोराइजन को रेजिस्ट किया जा सके, रोका जा सके। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर एलॉय। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट या तो दो मेटल्स के भी और मेटल में भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। एन एलॉय इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग, सबसे पहले मेटल को मेल्ट किया जाता है, देन दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज द एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का भी सोल्यूशन चाहिए, आपने उनको भी समझना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए एक्सरसाइज के सोल्यूशन भी लेके आऊंगी। इसी के साथ बेटा आज का हमारा ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्जाम के प्रेपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।